हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और मैं कृष्णा करती हूँ आप सभी लोगों का स्वागत। चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और शुरुआत में ही आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मुझे ना आप सभी लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आए थे। वैसे तो मैंने रिप्लाई दे दिया था, पर हर एक कमेंट का ना अगर सेम कमेंट होगा तो सभी का ना नहीं रिप्लाई कर सकते एक जैसा रिप्लाई। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो ही बना डालूं, और जिन लोगों को ये लगता होगा कि मैं ये नेगेटिव है और मुझे नहीं बताना चाहिए था तो माफ़ कीजिएगा। मैं मेरी जो सच्चाई है ना, मैं उसको बताने में कभी पीछे नहीं हटती हूँ। जब आप लोगों ने पूछा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊँ। तो यहाँ पर चेतन दे रहा है जो हमने लगाई थी शिमला मिर्च के पौधे, उनमें पानी सुबह सुबह ही। और वैसे तो गिल्ला है और नमी है, बारिश भी हो रही है, पर जैसे ही हम पौधा लगाते हैं तो उसकी जड़ों को ना पानी देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो जड़ पकड़ ले। क्योंकि पूरा दिन भर ये ऐसे ही रहेगा तो ये खड़ा नहीं हो पाएगा, शाम के टाइम को मुरझा जाएगा। इसलिए ना इनमें थोड़ा थोड़ा पानी देना ज़रूरी है। और ये पौधे मैंने आपको दिखाए थे ना, ये लाया था, इसके पापा ने लाए थे ये कहीं से। और हाँ बेटा, अच्छा, तो इन्हीं में ना रात हो गई थी हमने जब ये लगाए थे, तो बहुत अंधेरा हो गया था। फिर पौधों की ना जो तने हैं वो दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए ना सबसे पहले सुबह हमने आज उठ के यही काम किया। मैंने बोला इसको थोड़ा थोड़ा पानी दे दे इनमें, ताकि ये पौधे ना मरे नहीं। और जिसने भी ये पौधे दिए हैं ना, उसने जानबूझ के लिए हुए ये पौधे, क्योंकि ये पौधे ना किसी किसी में इनमें ना लकवा रोग होता है, वो पहले से ही लगा हुआ था और पौधों के बीच में ना ऐसे ही डाल दिए हुए थे। तो सरासर ना नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को। जब वो पैसे लेते हैं ना तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, चीज़ों की कदर करनी चाहिए, सामने वाले की भी कदर करनी चाहिए। यार वो पैसे दे रहा है हमें, हम कौन सा मुफ्त ले रहे हैं। ये देखिए इसमें ना लकवा रोग लगा हुआ है पहले से ही, कमर तोड़ बोलते हैं इसको। ये रोग इसमें पहले से ही लगा हुआ है। और जिसने भी दिए हुए ना पौधे, ये देखिए ये 3 रुपए का एक पौधा। और मेरे पतिदेव जी तो ऐसे हैं ना, क्योंकि उनको ना इन बातों की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है कि कैसे पौधे क्या है। उनके पास ना जैसे कोई दे देता है ना, पकड़ा देता है, वो ईमानदारी से ले लेते हैं। और किसी की ईमानदारी का ना इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो इसमें से ना मैं ज़्यादा नहीं बोलती, कम से कम इसमें से कोई 10 पौधे ऐसे जो ढंग के पौधे हैं, बाकी इसमें से ना सारे पौधे बेकार हैं। खैर अब क्या कर सकते हैं, ढंग से दिया कर वो पानी। ये है ना मिर्ची के पौधे हमारे, ये भी गोड़ने के लिए हो गए हैं, पर मुझे ना टाइम ही नहीं लग रहा कब गोड़ूँ इनको। और इनकी ना मैंने थोड़ी थोड़ी ऊपर से जो इनकी पता नहीं क्या बोलते हैं आपके, हमारी चोटी बोलते हैं। और ये जो चोटी है ना इसकी, ये मैंने पहले ही निकाली थी। तो देखिए इसमें से ना नए अंकुर फूट चुके हैं, तो मुझे ना इनकी गुड़ाई करनी है। सबके फूट चुके हैं ये देखिए। तो इसकी ना मुझे अब गुड़ाई करनी है, शाम के टाइम करूँगी अगर बारिश नहीं हुई तो। बस कर, अब क्या पानी है तो डाई देनी है ताइयो, दोनों एक से बढ़कर एक है। जब इन्हें इसमें दिख नहीं रही है कि है कहीं मिर्ची लगी हुई कि नहीं लगी हुई है, जब इनकी गुड़ाई हो जाएगी ना अच्छे से, तो ये अच्छे से दिखेगी कि हाँ इसमें मिर्ची लगी हुई है। और ये रहा घिए का पौधा, घिए की बेल और बारिश में पड़ रही है ना लगातार, तो ये देखिए इसमें भी कोई ना रोग लग गया है। इसको ना स्प्रे करूँगी मैं। हम जो करते हैं गौमूत्र की करते हैं, तो ये करूँगी मैं, और लस्सी की तो पर अभी नहीं करूँगी, दिन के टाइम करूँगी। मैंने रखी हुई है, नहीं तो ये सारी ना लौकी की बेल ख़राब हो रही है। लौकी यानी कि घिया। जो नीचे बैठ के देखती हूँ ना तो अच्छे से दिखते हैं मुझे ये कि हाँ ये मिर्ची के पौधे हैं और अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। बट जब ऐसे ही ना खड़े होके देखती हूँ इनको, तो मुझे लगता ही नहीं कि है नीचे खेत में मिर्ची कहीं लगी हुई। तो जब मैं इसकी ना थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दूँगी तो ये अच्छे से दिखेगी। और बार बार मुझे ये पूछ रहे हैं तो मैं इसका क्यों रिप्लाई करूँ, क्या बोलूँ मैं इसके लिए। और जो कि जानबूझ करके ये बातें पूछ लेते हैं, उनको पता होता है फिर भी वो पूछ ही लेते हैं वैसे। और अगर कुछ बेचारे ऐसे लोग भी हैं
जो कि प्यार से पूछते हैं तो उनको ना प्यार से रिप्लाई मिलता है। जब हम किसी हेटर के लिए इतनी गालियाँ देते, इतना कुछ बुरा बोल देते कि नहीं यार वो हमें ऐसे बुरा है, और अगर हमसे कोई हमारे सब्सक्राइबर अगर प्यार से पूछते हैं, इज्जत से पूछते हैं, तमीज़ से पूछते हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम आप लोगों को बताएं जो आप पूछ रहे हो, और आप उस चीज़ के हकदार हो, पूछने के हकदार हो। आपको भी हक है उस बात को जानने का, क्योंकि यार जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप डेली वॉच करते हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कुछ एक बातें ऐसी होती है कि जो नहीं पता होती है, अगर हम नहीं बताए तो नहीं पता होती है। और ऐसी ही है कल की कमेंट जो कि मुझे किसी ने की थी। मेरी 2-3 बहनें थी, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, और हाँ, एक भाई भी थे, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया था। जब मैंने ना उनका कमेंट देखा थोड़ी देर बाद, तो पता नहीं उन्होंने खुद ही वो रिमूव कर दिया था या क्या कर दिया था, मुझे नहीं पता। बट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी हर एक सच्चाई से आपको अवगत करवाऊँ। और आप लोगों का सवाल था कि अपने वीडियो में मेरी मम्मा को देखा था, और उसके बाद में आपने सवाल किया था कि आपकी मम्मी ने लाल चूड़ियाँ पहनी हैं और बिंदी लगाई हैं। आप कहते हो कि आपके पापा नहीं हैं, तो फिर आपकी मम्मी ने बिंदी क्यों लगाई है और चूड़ियाँ क्यों पहनी हैं। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपके पतिदेव जी आप अपने ससुर से मिलवाते हो, पति से मम्मी से मिलवाते हो, फिर आपके जो पापा है वो आप उनसे क्यों नहीं मिलवाते। तो मैंने वैसे तो हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दिया था, पर होता है कि सभी कमेंट का रिप्लाई एक जैसा मैं भी नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। उससे बेटर है कि हम ना बार बार हमसे कोई सवाल करें, तो उससे बेटर पहले ही हम जो हमारा सवाल का आंसर है वो खुद ही बता दें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, वैसे मैंने पीछे भी वीडियो बनाई है और मैंने वीडियो में बताया है आप लोगों को कि मेरे फादर नहीं है, यानी कि मेरे जो पापा है वो नहीं है। और उस टाइम जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो मेरे पापा को 7 महीने हो गए थे। मेरे पापा की डेथ हुए उसके बाद में मैं पैदा हुई थी, ठीक है जी। और उस टाइम जब मेरे पापा की डेथ हुई थी, तो मेरी मम्मी थे सिर्फ 24-25 साल के थे। और हमारे यहाँ पे ऐसे करते हैं कि जिनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जिनको अपने बच्चों की शादी करनी होती है, वो जो है वो अपना जो सुहाग होता है उसको नहीं खोलते हैं, क्योंकि उसको ना अपने बच्चों का कन्यादान भी करना पड़ता है, चाहे वो लड़का है, लड़की की शादी करनी पड़ती है, लड़की की शादी करनी पड़ती है। तो इसी तरह से ना मेरी मम्मी भी नहीं खोला है क्योंकि मम्मी को ये पता नहीं था कि मैं बाद में मेरे लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि मेरे पहले ही जो मेरा छोटा सा भाई था 2.5 साल का, उसकी पहले ही डेथ हो चुकी थी। पापा को भी मम्मी ने खो दिया था, और मम्मी ये सोचते थे कि मेरे बच्चा है, होता है कि किसी के चाचा कन्यादान करते हैं, ताया कन्यादान करते हैं, मेरी मम्मा के मेरे सिवा और कोई भी नहीं था, तो मेरी माँ क्यों मेरा कन्यादान किसी और को देते करने को नहीं, बिल्कुल गलत बात है। और मैं अपनी माँ की इस बात से सहमत हूँ। आप लोग चाहे इस पे गालियाँ दो या कुछ भी बोलो, या आप गंदा कुछ कमेंट करो, बैड कमेंट करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये सच्चाई है। और हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, जिनके जवान पति की डेथ हो जाती है जिस औरत के, तो वो अपना सुहाग नहीं खोलते हैं, क्योंकि उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनको पालना होता है, सारी जिम्मेदारी एक औरत के ऊपर आ जाती है। उसके बाद उसकी शादी करनी होती है। क्या कोई अपनी सोनी मांग से या बिना सिंदूर से, बिना बिंदी से कोई किसी का शादी करता है? नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। तो मेरी मम्मी ने भी ऐसे में वो नहीं उतारा था, जो उनका सुहाग था वो नहीं खोला था। जब हमारे किसी की डेथ हुए 10 दिन हो जाते हैं, तो 10 दिन के बाद जहाँ पे वो नहाने जाते हैं, जो उनका पहले वाला सुहाग का जो भी जितना भी कुछ होता है वो खोल देते हैं, वहाँ पे छोड़ देते हैं। पर उसके बाद में ना वो कुछ एक वहीं पे पहना देते कि नहीं आप इसको पहनोगे, और तब तक पहनोगे जब तक आप हो, जब तक आपके ऊपर जिम्मेदारी है तब तक आप पहनोगे। तो मेरी माँ ने भी सेम वही किया था। अगर उसके बाद आपको मेरे इस जवाब का कोई गलत मकसद लगा हो या कुछ भी गलत लगा हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, बट यही रीज़न है और कुछ भी रीज़न नहीं है, ठीक है। तो ये कोई राज की बात नहीं है, ना मैंने आप लोगों से छिपा करके रखी है, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया, और आपको पता है ना कि मैं हर एक चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब छोड़ सकती, पर मैं अपनी मम्मा को नहीं छोड़ सकती यार। उन्होंने ना मुझे पता नहीं कैसे कैसे पाला हुआ है, किन हालातों से लड़ कर के पाला है। और मेरे जो भी फ़र्ज़ होंगे, जितने भी फ़र्ज़ होंगे ना, मैं वो सारे अदा करूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े,
कुछ भी करना पड़े, चाहे मैं किस तरह से भी करूं, ठीक है, मैं खुद करती हूं, क्योंकि मेरी मम्मा ने भी मेरा इसी तरह से पालन किया है। मैं छोटी सी थी जब से उन्होंने मुझे संभाला हुआ है, आज तक संभाला। और जब वो किसी के संभालने के लिए है, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं संभालूं? अगर मेरा भाई होता तो वो संभालता, बट सॉरी, भगवान को मंजूर नहीं था। अगर होता तो मेरा भाई भी इस दुनिया में होता, मेरे पापा भी इस दुनिया में होते, हमारा एक सारा परिवार होता। खैर छोड़ो, मुझे ना बहुत दुख हो जाता है। चलिए एंड करती हूँ वीडियो का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।